नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, अयोध्या काफी लंबे वक्त से विवादों के घेरे में रही है, जहां पर देखा गया कि किस तरीके से एक विवादित नगरी के रूप में अयोध्या हमेशा नजर आई। लेकिन जब बीजेपी की एंट्री हुई उसके बाद राम का नाम लिया गया और राम के नाम से अयोध्या गूंज उठा। लेकिन उस गूंज में दो समुदाय की आपसी समझ रही, लेकिन उसी आपसी भाईचारे और समझ को ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से देश के तमाम राज्यों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम करवाने पर हर राज्य तुला हुआ है, उसी तरीके से अब अयोध्या में भी ये कोशिश जारी की गई, जहां पर कुछ लोग हिंसा भड़काने की साजिश रचते हैं। उस हिंसा भड़काने के लिए वो क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा वहां कराया जा सके। पूरी साजिश करते हुए ये लोग नजर आए और सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गए और सोशल मीडिया पर वो सीसीटीवी फुटेज वायरल भी हो रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। अयोध्या में जामा मस्जिद के बाहर कुछ लोग आते हैं, अज्ञात लोग आते हैं, बाइक पर सवार होकर, सर पर टोपी लगाकर मस्जिद के बाहर किसी जानवर का गोश्त डाल जाते हैं। और जानवर का गोश्त ही नहीं, साथ साथ कुरान के पन्ने भी फाड़कर वहां पर डाले जाते हैं। आपत्तिजनक तस्वीरों वाले जो पोस्टर होते हैं वो वहां पर डाले जाते हैं और तमाम गाली गलौज के नोट लिखकर भी वहां फेंके जाते हैं, ताकि हिंसा भड़काई जा सके। और ये लोग, आप सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख पाएंगे कि बाइक सवार लोगों में कुछ अटपटा है। एक नजर पहले सीसीटीवी फुटेज पे डालिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। पहले एक नजर इस वीडियो पर। टोपी लगाए हैं, ये गोल टोपी लगाए हैं। देखिए, फैजाबाद में गोल टोपी बेचने की 2 ही 3 दुकान है। आज ये पूछना कि कोई 8-10 टोपी ले गए अब्दुल खालिक सियादर में से। नहीं, इसे तो बहुत लोग ले जाते हैं। ये भैया देखा आपने इस सीसीटीवी फुटेज में देखा कैसे रात के अंधेरे में ये बाइक सवार आते हैं, मस्जिद के सामने किस तरीके से ये घोष डालकर जाते हैं, तमाम चीजें डालकर जाते हैं ताकि वहां हिंसा भड़क सके। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इन सबके सिर पर टोपी है, और टोपी है तो आप सोच सकते हैं कि देश में जब भी किसी अपराधी का जिक्र होता है, आतंकवादी का जिक्र होता है, तो सबसे पहले उसके वस्त्र देखे जाते हैं। क्या उसने कुर्ता पजामा पहना है? क्या उसके सिर पर टोपी है? क्या हाथों में हथियार है? तो वही अपराधी है, वही आतंकवादी है। तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे बीजेपी नेता रहे हैं जिन्होंने खुलकर इस बात को हर बार बोला है कि जो लोग कुर्ता पहने होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, जो लोग सिर पर टोपी लगाए होते हैं वो अपराधी, वो आतंकवादी होते हैं। तो वहीं यहां पर देखा गया कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, जहां पर इस पूरे मामले में गुमराह करने की कोशिश की गई, साजिश रची गई, जहां पर सिर पर टोपी लगा के आने का मतलब यह है कि वो सभी के सभी मुसलमान। तो क्या वाकई मुसलमान खुद मस्जिद के सामने जाता है और जहां पर उसके खुदा की इबादत होती है वहां इस तरीके के काम करता है महज नफरत के आधार पर? यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इस सीसीटीवी फुटेज का, वो ये हुआ है कि ये जो 8 लोग वहां पहुंचते हैं ये मुसलमान नहीं है। महज टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, महज कुर्ता पजामा पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। वहीं यहां पर यह बात प्रूव हुई है। बाकायदा ये जो कपड़ों का ये जो मानसिकता रखते हैं लोग, जिसके कपड़े कुर्ता पजामा होते हैं, टोपी होती है, वो ये है वो है, ये यहां पे क्लियर हुआ है। क्योंकि जिन लोगों ने टोपी लगाकर गुमराह करने की कोशिश की है, ये 8 के 8 संघी हैं, भगवाधारी हैं, हिंदू हैं
और इन्हें हिंदू कहने पर भी हिंदू के धर्म को गाली देना है, क्योंकि हिंदू ऐसा नहीं होता है। क्या वाकई हिंदू ऐसा होता है? जिस तरीके के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, देश में इस तरीके का काम कर रहे हैं, और अयोध्या में ये जो मामला निकलकर सामने आया है, ये बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या वाकई हिंदू ऐसे हैं? क्या वाकई इतने वक्त तक, जब से देश आजाद हुआ, हिंदू मुसलमान साथ रह रहा है, तब से अब तक हिंदू मुसलमान क्या ऐसा ही था जैसा अब नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या ठोस कदम उठाए, पुलिस का क्या कहना है, वहां किस तरीके का माहौल रहा है, किस तरीके से इन लोगों ने साजिश को अंजाम दिया, और ये लोग कौन हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी साजिश रची। एक नजर अयोध्या के एसएसपी की इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि वो मीडिया से रूबरू होते हुए क्या बोलते हैं। सुनिए उनकी जुबानी। एक नजर अयोध्या के एसएसपी की इस वीडियो पर। जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्युष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे, वो 8 लोग गए थे, और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई, और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया, और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहां पे, उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है, वो वाहन भी हमारे पास बरामद है, कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई, मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था, और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु, सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया। और देखा आपने, उन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया है कि किस तरीके से ये लोग, जो 7 के 7 पुलिस हिरासत में लिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जांच कितनी फास्ट एंड फास्ट करी गई, किस तरीके से तेजी दिखाई गई, किस तरीके से इन 7 के 7 को गिरफ्तार किया गया, पूरे जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश में ये लोग लगे हुए थे, उसका पूरा भांडा फोड़ती हुई अयोध्या पुलिस नजर आई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अयोध्या पुलिस की बेझिझक तारीफ की जा रही है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अयोध्या पुलिस ही सही, उसने किस तरीके से समझ से काम लिया और इतनी बहादुरी दिखाई कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में जिस तरीके से एसएसपी नजर आए बताते हुए कि पूरा किस तरीके से उन्होंने मामले को हैंडल किया। मैं आपको बताऊं कि ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर लोग इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। और वहीं जाकिर अली त्यागी इस चीज को लेकर क्या बोलते हैं, एक नजर उनके इस ट्वीट पर। जाकिर अली लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि कुर्ता पजामा और टोपी लगा पथराव करने वाला मुस्लिम ही हो, दंगई दंगे कराने के लिए हर रास्ते को अपनाता है, क्योंकि उन्हें बेगुनाहों का खून सड़कों पर बहाने और पीने की लत लग चुकी है। उनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, हिंसा की उनका धर्म और धर्म ही आड़ में संरक्षण लेते हैं। इस तरीके का वो ट्वीट करते हैं, जहां वो साफ तौर पर इस तरीके का जाकिर अली त्यागी ट्वीट कर रहे हैं, तो साफ तौर पर वो बता रहे हो तमाम ऐसे जाकिर अली त्यागी जैसे लोग हैं
जो इस तरीके की बातें बता रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, बोल रहे हैं। इस बिहाफ पर कहा जाता है कि अगर किसी ने इस तरीके के वस्त्र पहने हैं या कुछ है, किसी का पर्टिकुलर कोई धर्म होता है, अगर कोई आतंकवादी है या कोई अपराधी है, किसी आतंकवादी, किसी नफरतकारी का कोई धर्म नहीं होता है। वो साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि वो एक और ट्वीट करते हैं और वो क्या लिखते हैं, एक नजर उनके दूसरे ट्वीट पर। वो लिखते हैं, अयोध्या में दंगा कराने की साजिश रचने के लिए मस्जिद के सामने मास और भड़काऊ पोस्टर फेंकने के मामले में जिन 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से टोपियां भी बरामद हुई हैं। वे टोपी लगा मुस्लिम पहचान बना दंगा कराने गए थे। अब दंगाइयों के कपड़ों के आधार पर पहचान ना की जाए, कपड़ों के आधार पर दंगाइयों की पहचान ना की जाए, इस तरीके का जाकिर अली ट्वीट करते हैं। और ऐसे तमाम लोग बोल रहे हैं कि आप किस तरीके से इन लोगों ने टोपी का सहारा लिया और ये पूरी तरह दिखाने की कोशिश की कि ये मुसलमान ही है जो अपनी मस्जिद के सामने ये सब कर रहा है। जहां पर आपको अयोध्या पुलिस का भी ट्वीट दिखाएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है और किन किन लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, किन किन लोग इसमें शामिल हैं और इस पूरे मामले का हिंसा भड़काने के लिए मास्टरमाइंड कौन है। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या पुलिस ने भी एक ट्वीट किया है, जहां वो लिखती है, डेट लिखते हुए लिखती है कि रात्रि शहर अयोध्या में मस्जिदों में आपत्तिजनक पोस्टर व वस्तु डालकर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले 7 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में संयुक्त वाहन एवं मोबाइल बरामद। उन्होंने ये लिखा है। साथ विनोद कापरी का भी आप स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे होंगे, जहां वो बताते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है। लिखते हैं कि उम्मीद है कि अयोध्या में दंगे भड़काने की साजिश में गिरफ्तार महेश कुमार मिश्रा, जो कि इस पूरे हिंसा को भड़काने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार कोल, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और बिमल पांडे, ये लोग जो है जिनके नाम है, इनके नामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन लोग हैं। आप सोचिए, ये जो संगी भगवाधारी लोग हैं, इनकी नफरत किस हद तक बढ़ गई है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्रा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में तमाम लोग जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इन लोगों ने पूरा प्लान किस तरीके से रचा। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की और पूरी तरह से पुलिस की इस कामयाबी की सराहना की जा रही है और जो काबिले तारीफ भी है। और इसी तरीके से अगर पुलिस काम करती रहे तो देश में नफरत नहीं फैल पाएगी, देश में जिस तरीके की हिंसाएं तमाम जगहों पर हो रही है नहीं हो पाएंगी। वहीं आप समझ सकते हैं कि अयोध्या के इस मामले के बाद पुलिस का एक्टिव होना, इस तरीके की चीजें होना एक देश में एक अमन और शांति का पैगाम भी देता है, कि जो बताता है कि अगर कोई हिंसा करेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसे सजा मिलेगी, जो कि अयोध्या पुलिस ने किया भी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अयोध्या में जिस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, जिस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिन लोगों के नाम निकलकर सामने आए, उनके नामों से पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि ये लोग कौन है, और इन लोगों के जो नाम निकलकर सामने आए हैं, अयोध्या की पूरी जिस खबर निकलकर सामने आ रही है, किसी भी न्यूज चैनल पर डिबेट इस चीज को लेकर अभी तक नहीं की गई है। सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों सभी पत्रकार इस पर खामोश बैठे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।